हेलो व्यूअर्स, तो यूपीएससी के इस एनसीईआरटी कंप्लीट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इंडो फ्रेंच आईएएस की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग कर रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे। वन शॉट वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो मतलब कंप्लीट तो नहीं होगा, खैर छोटे छोटे वीडियो में मैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जाके विजिट आउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, हम लोग वो देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी देखेंगे, कब एंशिएंट टाइम पे, या फिर हम लोग बात करें पुराने समय पर, क्या इंडियन सोसाइटी दिखती एक्चुअली थी कैसी। तो इसके अंदर हम लोग जो बाहर के ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा और कैसे कैसे लिखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग तीन हम लोग ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके नाम कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम लोग तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल बुरूनी के बारे में। अल बुरूनी सबसे पहले में उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे। फिर पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग इब्न बतूता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इब्न बतूता। फिर जब इब्न बतूता के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंचमैन फ्रांसिस्को वेनियर्स के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे हमारे ये रहने वाले हैं, यानी कि इन तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन तीनों के अकाउंट्स ऐसे होंगे। और यही सब इंडिया के बारे में बताएंगे कि इंडिया के अंदर एक्चुअली चल क्या कह रहा था। तो हम लोग बस इन्हीं ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे इंडिया की बारे में, इंडिया को परसीव किया और फिर अपने अकाउंट्स में लिखा। इनकी विचारधारा को हम लोग देखेंगे कि इनकी नज़र में इंडिया कैसा था उस समय पर, एंशिएंट टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। When men and women have traveled in search of work to escape from natural disaster as traders, merchants, soldiers, priests, pilgrims और driven by a sense of adventure। यानी कि आदमी और औरत क्यों ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी जगह पे, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें काम की तलाश होती है, या फिर उन्हें नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी हुई बाढ़ वगैरह हुई तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर आदमी अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है अपना रहन गुजारा करने के लिए। और कब जाते हैं? जब ट्रेडर्स वगैरह, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी वगैरह हुए, तो पुराने समय में हमें पता है कि ऐसे ही लोग जाते रहते थे। सोल्जर्स जाते थे, प्रीस्ट पुजारी अपना धर्म प्रचार करने के लिए आते थे, या फिर धर्म यात्रा पर सॉरी जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे जाते थे। पिलग्रिम जैसे कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई-बहन हज जाते होंगे, या फिर हिंदूस अलग-अलग जगह पे जाते होंगे, या क्रिश्चियन अलग-अलग चर्चेज़ में जाते होंगे। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। इस वजह से लोग ट्रैवल करते थे। और किस वजह से जाते हैं? सेंस ऑफ एडवेंचर, यानी कि कुछ लोगों को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए भी जाते थे। Those who visit or come to stay in new land inwardly encounter a world that is different। तो जब भी कोई भी जी लोग जब भी नई जगह पे जाते थे तो उन्हें बिल्कुल बिल्कुल नया शहर देखने को मिलता था, जो कि उनकी परिप्रेक्ष्यता या फिर सोच से बिल्कुल परे था। उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था, क्योंकि जब वो नई कंट्री के अंदर, हमें पता है, नए नए रीति रिवाज होते हैं, नए नए प्रकार की प्रथाएं होती हैं, तो सब देख के भौचक्का हो जाते हैं। तो इन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी in terms of the landscape और physical environment as well as the custom languages belief practices of people। तो जैसे कि मैंने कहा कि किस चीज़ों में वहाँ के लैंडस्केप, आप मान चलिए कि आप लोग कहीं यूपी वगैरह में रहते हो तो आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। वो आप वही चली जाइए कश्मीर वगैरह में, तो वहाँ पे आपको एकदम से पहाड़ देखने को मिलेंगे। एकदम इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट बिल्कुल पूरा चेंज हो जाएगा। कस्टम्स मतलब क्या होती हैं? कस्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कस्टम में होते हैं रीति-रिवाज। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुंबई में कुछ शादी फंक्शन को लेकर रीति-रिवाज अलग होते हैं, मुंबई में अलग होते हैं, दिल्ली में अलग होते हैं, या फिर यूपी में अलग होते हैं, या फिर महाराष्ट्र में अलग होते हैं। हर जगह के रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं। लैंग्वेजेस तो भैया क्या कहें, अगर हिंदी की बात करें तो हर स्टेट में अलग-अलग लैंग्वेजेस चलती हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूँ तो यूपी में ही समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग बात करें, कानपुर की लैंग्वेज अलग है, और बुंदेलखंड की लैंग्वेज अलग है। और आप लोग मथुरा वगैरह चले जाइए तो वहाँ पे बिल्कुल अलग बोलते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए। कानपुर में ऐसे बोलते हैं, और भाई कैसन बा? ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बिल्कुल, हमें और कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें बिलीफ मतलब होते हैं किसी के विश्वास के, किसी चीज़ को लेकर आपके विश्वास कैसे हैं, तो वो बिलीफ होते हैं। तुम मतलब अलग अलग रीति रिवाज। मैनी ऑफ देम ट्राई टू अडॉप्ट दीज डिफरेंसेस। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं इनमें अडॉप्ट होने की कोशिश करते हैं। और अदर्स अदर्स समवट एक्सेप्शनल
note them carefully in accounts, generally recording what they find unusual or remarkable। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ उनमें से मात्र कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को जो वो लोग अपने आसपास विविधता देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, उनका क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, जो कि उन्हें कुछ अलग दिखता है या रिमार्केबल दिखता है। Unfortunately, we have practically no accounts of travel left by women through we know that they traveled। तो हमें पता है कि जो पुराने समय में औरतें भी ट्रैवल करती थी, पर हमें आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे हमें पता चल सके कि कोई औरतें भी ट्रैवल करती थी उस समय पर। The accounts that survive are often varied in terms of their subject matter। तो जो भी हमें अकाउंट्स मिले वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स को लेकर थे और जो कि कुछ डील करते थे, सम डील विद अफेयर्स ऑफ कोर्ट व्हाइल अदर मेनली फोकस्ड ऑन रिलीजियस इश्यूज। तो हमें कुछ अकाउंट्स मिले तो वो केवल और केवल कोर्ट्स अफेयर्स को लेकर ही मिले कि कोर्ट्स में क्या चलता था उस समय पर, और कुछ का अलग अलग फोकस था उनका रिलीजियस इश्यूज यानी कि धार्मिक प्रॉब्लम्स में ज़्यादा रुचि थी, तो इस वजह से उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ था। और आर्किटेक्चर फीचर एंड मॉन्यूमेंट्स, तो कुछ हमें अकाउंट्स ऐसे भी मिले जिसमें कि कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हुए, तो या फिर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हुई तो उनके फीचर्स को नोट डाउन कर दिया कि भैया कैसी कितनी खास कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी है। फॉर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर, यानी कि उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल है विजयनगर सिटी के बारे में भी एक ट्रेवलर ने लिखा था, उनका नाम था क्या, अबुद रज़ाक। तो इन्होंने 15th सेंचुरी के अंदर विजयनगर के बारे में लिखा हुआ था। अ डिप्लोमेट हू केम विजिटिंग फ्रॉम हेरत, जो कि आए थे कहाँ, हेरत से आए थे, एक डिप्लोमेट थे और उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। In few cases, travelers did not go to distant places. For example, in the Mughal Empire, administrators sometimes travel within the empire and record their observation। यानी कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता था कि जो ट्रैवलर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाते थे, वो केवल एक ही जगह पर रुक के वहीं पूरे एम्पायर के अंदर हर चीज़ नोट डाउन करते थे। जैसे कि इस बुक के अंदर आप लोग चैप्टर 8-9 में आप लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो ट्रैवलर थे वो केवल मुगल एम्पायर के अंदर ही चीज़ें रिकॉर्ड करते थे, उनकी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते थे। Some of them were interested in looking at popular customs and folk ways and tradition of their ओन लैंड। तो कुछ लोगों को कस्टम्स वगैरह जानने में खुशी होती है, तो वैसे वो लोग कस्टम्स को वगैरह में नोट करते थे। इन दिस चैप्टर वी शैल सी हाउ नॉलेज ऑफ द पास्ट कैन बी एनरिच्ड थ्रू कंसिडरेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल लाइफ प्रूव्ड बाय ट्रैवलर्स हु विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट फोकसिंग ऑन द अकाउंट ऑफ थ्री मेंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को यही समझेंगे कि हमारा जो पुरानी नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलेगी, इन ट्रैवलर्स के थ्रू मिलेगी कि उस समय पर उन लोगों ने आके इंडिया के बारे में क्या-क्या लिखा, और उनमें मैंने आपको नाम पहले ही बता दिए थे। जैसे कि अल-बरूनी के बारे में बताया था जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे। ये कब आए थे? टाइम पीरियड ध्यान रख लेना आप लोग। ये कब आए थे? ये आए थे 11th सेंचुरी में। और इब्न बतूता कब आए थे? ये आए थे कहाँ से? मोरक्को से। कहाँ से आए थे? मोरक्को से 14th सेंचुरी में। और हम लोग बात करें फ्रेंचमैन की, तो ये आए थे कब? 17th सेंचुरी में आए थे, और ये जब फ्रेंचमैन है तो कहाँ से आएँगे? फ्रेंच से आए थे। और ये आपको एग्ज़ाम्पल दिख रहा है कि कोकोनट एंड द पान वर थिंग्स दैट स्ट्रक मैनी ट्रैवलर्स एज अनयूजुअल। तो भैया यहाँ पे पान और ये पान की पत्तियाँ और नारियल तो उन्हें कुछ थोड़ा जमता नहीं था, समझ में नहीं आता था, थोड़ी अजीब लगती थी कि यहाँ पे लोग पत्ती पे ये कत्था लगा के चबाते क्यों हैं। अब भैया कोई बनारसी से पूछिए पर वो बताएगा क्यों चबाते थे। खाइए पान बनारस वाला, खुल जाए बंदा कल का ताला। तो बस वही बात थी। As these authors came from vastly different social and cultural environments, they were often more attentive to everyday activities and practices which they were taken for granted by indigenous writers for whom these were routine matters, not perspective that makes the accounts of travelers interesting. Who did these travelers write for? We see the answer vary from one instant to the next। तो हम लोग बस कुछ नहीं ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग अलग-अलग कल्चर से आए थे, इधर पे आके उन्होंने रोज़ की जो दिनचर्या होती थी उन्हें आज अलग-अलग चीज़ के वो लिखते वगैरह थे, और कौन मतलब कि कि कौन इन ट्रैवलर्स को मतलब ये ट्रैवलर्स किसके लिए लिखते थे या कौन लिखवाता था वो भी देखेंगे आगे वाले के चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा है किसका, अल बरूनी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अल बरूनी के बारे में पढ़ते हैं और इनकी जो किताब है किताब उल हिंद, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने एक एक सीरीज देखी होगी जो शायद नेशनल
कुछ हमारे हमारे ख़्याल से कोई सरकारी मेरे ख़्याल से कोई सरकारी चैनल था शायद कोई, तो उसमें मैंने सीरीज़ देखी थी। उसमें पूरी इंडियन हिस्ट्री डली हुई है, पूरी ड्रामेटिक तौर पे। उसमें इमरान खान भी मिलेंगे, और जो हम लोग बात करें बॉलीवुड के पुराने-पुराने स्टार्स वग़ैरह हैं, वो सब हैं। उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, मज़ा आता है देखने में। तो आप लोग उसमें जाके लिख सकते हैं, उसमें मैंने इनके किताब उल हिंद के बारे में देखा था। शायद इमरान खान ने एक्टिंग की थी उसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फ्रॉम ख्वारज़म टू द पंजाब। तो ये ख्वारज़म से आए थे पंजाब की ओर, और लिखते हैं अपने इनके बारे में। हम लोग पढ़ते हैं, अल बरूनी वाज बोर्न इन 973। यानी कि जो अल बरूनी था, इनके जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 973 में हुआ था। कहाँ पे? ख्वारज़म में हुआ था, जो कि आज का उज़्बेकिस्तान है। ख्वारज़म एक इम्पोर्टेंट सेंटर था किसका? लर्निंग का। अब हम लोग बात करेंगे, जब भी आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने जैसे बगदाद के बारे में सुना होगा, तक्षशिला के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या थे? लर्निंग सेंटर थे। यहाँ पे दूर-दूर से लोग क्या आते थे? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आते थे। और वैसे ही उज़्बेकिस्तान उस समय पे क्या था? ख्वारिज़्म क्या था? एक लर्निंग सेंटर था। और अल बरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। यानी कि अल बरूनी को सबसे बेस्ट एजुकेशन मिली उस समय की। अब जिस समय में, अब जैसे मान चलिए कि आज के समय की बात करें, तो आज के समय में बेस्ट एजुकेशन कहाँ मिलती है? अब भले ही इंडिया चाहे जितना डेवलप हो जाए, पर फॉरेन में ही मिलती है, सुनने में तो यही मिलेगा। तो आज के समय पे जो हार्वर्ड वगैरह, ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ रहा है, तो वही बेस्ट नॉलेज गेन कर पा रहा है। तो उस समय पर जो हमारे अल बरूनी थे, उन्हें भी क्या मिल रही थी? बेस्ट नॉलेज मिल रही थी। अगर हम लोग इंडिया की जैसे बात करें, आप लोग मान चलिए आईटीआई की बात कर रहे हैं वहाँ पे उस समय की, तो उस समय पर जो अल बरूनी थे, उन्हें सबसे बेस्ट एजुकेशन मिली थी अपने समय की। ही वाज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेज। यानी कि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे सियरिक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। ये इन्हें इतनी सारी अलग-अलग लैंग्वेजेस आती थी। ऑल्थो ही डिड नॉट नो ग्रीक। तो अब इन्हें ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, पर इन्होंने प्लेटो के काम के बारे में पढ़ा हुआ था, और दूसरे जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनके बारे में भी पढ़ा हुआ था, क्योंकि बहुत समय पर अरेबिक में बहुत से लोगों ने ट्रांसलेट कर दी थी, तो इस वजह से इन्हें अरेबिक तो आती थी, तो इस वजह से इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। इन 1017, when Sultan Muhammad invaded Khwarizm, he took several scholars and poets back to his capital. गजनी। यानी कि हम लोग बात करें, सुल्तान थे मोहम्मद, उन्होंने अटैक कर दिया था। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। ख्वारिज़्म के ऊपर अटैक किया, और यहाँ के बहुत सारे स्कॉलर, समझदार व्यक्ति और पोएट्स को अपनी कैपिटल गजनी में लुभा गए, और अल बरूनी भी उनमें से एक थे। और जब ये गजनी आए, तो ये ने एक बंदी की तरह पे रखा गया था, पर धीमे-धीमे इन्हें वो शहर पसंद आने लगा, और इन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी वहीं पे बिताई। इट वाज द गजनी दैट अल बरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। तो गजनी के अंदर ही अल बरूनी को इंटरेस्ट जगा था इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पंजाब भी उनके रीजन में आ गया था। दिस वाज नॉट अनयूजुअल। ये कोई आम जनरली तरीके से नहीं हो गया था। संस्कृत वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। तो संस्कृत से इतनी सारी जो सब्जेक्ट थे वो अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिए गए थे। कब? 18th सेंचुरी में, व्हेन द पंजाब बिकम पार्ट ऑफ द गजनविद एम्पायर। तो पंजाब उस समय पे किसका एम्पायर का पार्ट हुआ करता था? गजनविद एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। तो जब भैया नॉर्मली बात है कि गजनवी का एम्पायर था, तो अब ये एक ही राज्य में तो घूम रहे थे ना, तो पंजाब भी तो उन्हीं का पार्ट था, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया में इनको इंटरेस्ट आ गया था। कॉन्टैक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन हेल्प क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अब भैया जब लोग आपस में मिलते हैं, तो लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बनता है और भरोसा कायम होता है। और अल बरूनी स्पेंड ईयर्स। तो अल बरूनी ने बहुत साल बिताए किसकी कंपनी में? जो ब्राह्मण पुजारी थे उस समय के, उनके साथ बहुत समय तक इन्होंने साल बिताए स्कॉलर्स के साथ, और इन्होंने संस्कृत सीखी, और रिलीजियस टेक्स्ट और फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ा। और जब हम लोग बात करें, वाइल व्हाइल हिज इटिनरी इज नॉट क्लियर। यानी कि इटिनरी का मतलब क्या होता है कि अब ये कहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे उनकी रास्ता क्लियर नहीं होगी कि ये पंजाब के अंदर ही रहे थे या फिर और कहाँ कहाँ गए थे। इनकी मतलब एक रास्ता फिक्स नहीं है, ये कहाँ से कहाँ तक इन्होंने ट्रेवल किया था। इज लाइकली दैट ही ट्रेवल वाइडली इन द पंजाब एंड पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। तो जब हमें पता नहीं है, तो हम लोग बस इतना ही पता है कि ये पंजाब और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर ही इन्होंने ट्रेवल किया हुआ है। ट्रैवल लिटरेचर
was already an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. This literature dealt with hand as far apart from the Sahara Desert in the west to the river Volga in the north. So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many other outside India may have done so. तो बस यही है कि अल बरूनी ने साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया के बारे में तक बहुत मतलब इस रीजन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था अपनी टेक्स्ट में, और बहुत से लोगों ने इनके बारे में पढ़ भी रखा था 15 सेंचुरी से पहले। अब हम लोग बात करेंगे इनकी किताब, द किताब उल हिंद। अल बरूनीस किताब उल हिंद रिटन इन अरेबिक इज सिंपल एंड ल्यूसिड। तो इनकी किताब बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट इज वेरियस। आई थिंक आज के लिए काफ़ी वीडियो हो गया, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इस वजह से आज का जो चैप्टर यहीं तक रहने दे रहा हूँ। अगली बार से हम लोग टॉपिक नंबर 1.2 के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो और अपने अगले लेक्चर के साथ। और जो ये वाला वीडियो है और ये कंप्लीट चैप्टर है पूरा, वो कुछ चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वहीं पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।